जहर मुलाजमा ने ही दिया होगा। साथ जब इस तरह की वारदातें होती है ना, तो लूटने वाले घर वालों को जहर देते हैं, मेहमानों को नहीं। और मेरी माँ तो इस घर में मेहमान थी, और बानो मेरे साथ बहुत अच्छी थी। वो मेरी माँ को क्यों जहर देगी, मेरा दिल नहीं मानता। देखो ज़हरा, धोखा हमेशा वहीं से मिलता है जहां हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तुम्हारा एक डाउट था, वो मैंने क्लियर कर दिया। अब प्लीज तुम भी अपनी फैमिली में एडजस्ट करने की कोशिश करो। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाए। एक और बात, उमैर आया था मेरे पास। मैंने उसके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। मैं मानता हूं कि उसको शक करने की बहुत बुरी आदत है, बहुत ही बुरी आदत है। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो ना, थोड़ा ख्याल तुम करो, थोड़ा ख्याल वो करे, ट्रस्ट मी, बात बन जाएगी यार। I really hope you understand this. साथ में तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। Okay. Bye. ऐसा लगता है जैसे उमेर को बस हर वक्त मेरी इमेज की फिक्र है, और कभी कभार ऐसा लगता है जैसे वो इंतजार में बैठा है कि मेरे कैरेक्टर के बारे में उसको कुछ पता चले और वो मुझे छोड़ दे। ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों अभी तक साथ हो, इसका कोई मतलब है? मैंने अभी तक हार नहीं मानी, तो तुम कैसे मान सकती हो हार इतनी जल्दी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इतनी देर लगा दी आने में। क्यों, कोई काम है क्या? क्यों? मैं किसी काम के लिए तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। चलो तुम बैठो, मैं चाय बना कर आती हूँ। रहने दो, जरूरत नहीं मुझे चाय की। अपने रूम में जाके आराम करूंगा। तुम्हारे रूम में और आराम, वहां आराम भी बर्बाद होगा तुम्हारा। तुम्हारे जैसे किसी की भी सायरा जैसी लड़की से शादी होती, वो ऐसे ही परेशान रहता। खैर तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। रुको, घर में चाय बनाने के लिए बहुत मुलाजिम है। अगर कोई बीमार होगा या अवेलेबल नहीं होगा तो तुम्हें बता देंगे। वो रास्ते में जोया ने रोक लिया था, तो मुझे तुमसे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। आई ट्रस्ट यू। अगर ट्रस्ट करती हो तो फिर साथ से मदद क्यों मांगती हो? क्योंकि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। तुम जानती हो मैं ऐसा क्यों करता हूँ? जब से शादी हुई यही सोचने की कोशिश कर रही हूँ, और अब एहसास होता है कि शादी से पहले सोचना चाहिए था।
सारा नहीं, हर बार मेरी गलती नहीं हो सकती। खुद सोचो तुम पहले दिन से इस घर के उसूलों से लड़ने की कोशिश कर रही हो। माना इस घर में गलतियां हैं, लेकिन क्या सिर्फ गलतियां ही हैं? कोई एक चीज ठीक नहीं है। जब बीवी हर वक्त बुराई के बारे में बात करती रहेगी तो तुम खुद बताओ शौहर को क्या करना चाहिए? बस बात तुम्हारे शक करने से शुरू होती है और मेरी कोताहियों पे खत्म हो जाती है। सायरा ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारे अंदर हर बात बुरी नहीं लगती। देखो, हम मिलके कोशिश करेंगे ना तो सारी प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं। मुझे तुम्हारी हर बात बुरी नहीं लगती, मिलके कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रिश्ता निभाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है? सायरा, तुम फिर बात को उलझाने की कोशिश कर रही हो। देखो, तुम लड़की हो ना, तुम्हें तो हर वक्त कोशिश करनी चाहिए कि बात बनी रहे। उल्टा मैं हम दोनों के बीच में बात बनाने की कोशिश में लगा रहता हूं। आई लव यू, तुमसे मोहब्बत करता हूं। थोड़ा सा एफर्ट करो ना मेरे साथ। चाहता हूं कि गलत फहमियां दूर हो जाए हम दोनों के बीच में। चाहते हो, मगर तुम कर नहीं पा रहे हो। तुम्हारे रास्ते में बहुत रुकावटें हैं। तो रुकावटें दूर कर दो ना। क्यों मौका देती हो मुझे शक करने का? प्लीज पूरी कोशिश करो। तुम वाकई चाहते हो कि रिश्ता ठीक हो जाए? ऑफ कोर्स चाहता हूं। हम दोनों मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, शादी हो चुकी है, सारी जिंदगी हमने साथ गुजारनी है। मैं क्यों नहीं चाहूंगा? प्लीज हमारे लिए थोड़ा सा खुद को चेंज करने की कोशिश करो। और जहां तक बानो की बात है, तो अगर बानो आंटी की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो आई प्रॉमिस यू, जो भी असल कातिल होगा ना, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। बानो के पास कोई वजह नहीं थी मेरी अम्मी के साथ ऐसा करने की। आई नो, किसी के पास भी आंटी जैसी पर्सनैलिटी के साथ ये करने की वजह नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुनिया भर में जो मुलाजिम होते हैं ये कभी कभार ऐसा कर जाते हैं। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा बन जाती हूँ, मगर उसके बदले तुम्हें मेरी भी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। एक शर्त पर। क्या? कब से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी मैंने। प्लीज एक बार मुस्कुरा के